अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं बकर मंडी में और देख रहे हैं ईद की आमद है। जानेंगे बकरा मंडी के हालात, जहां पर इस वक्त लोग जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए अपनी पसंद का जानवर ख़रीद रहे हैं बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, हर शख्स जो है वो इस वक्त सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए जो है वो घरों से बाहर निकले हुए हैं और अपनी पसंद का, अपने इस्तात के मुताबिक जो है वो जानवर परचेज़ कर रहे हैं। कोई जो है वो बकरों को पसंद करता है, कोई दुम्बे पसंद करता है, तो कोई बड़ा जानवर जो है वो पसंद करता है। मगर हम जब मंडी में आते हैं तो मंडी जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि ये चंद रोज़ लगने वाली मंडी में सहूलियात जो हैं वो हुकूमत वक्त जो है वो देता है, इंतज़ामिया देती है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि आवाम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद होती है। तो आवाम से जानेंगे कि मंडी के हालात क्या हैं, जानवर महंगा है, सस्ता है, या फिर जो इस वक्त इंतज़ामिया है वो कितनी इनकी मदद कर रही है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। व्यापारी हैं या जानवर खरीदने आए हैं? व्यापारी हैं जी। व्यापारी हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि हुकूमत की तरफ से क्या सहूलियात दी गई हैं आपको? हुकूमत की तरफ से कोई इधर सहूलियत नहीं है। क्यों? क्यों चीज़ नहीं, आपने टेंट लगा के खड़े हैं हम तो। टेंट भी अपने लगाए हैं? आपने लगाए हैं। तो ये बंदरे भी आपने लगाए हैं। बंदरे भी अपनी हैं? हाँ जी। तो पानी पानी भी आपने, बिल भर रहे बिजली का। चारा चारा भी आपने, चारा भी अपना? हर चीज़ आपनी है। तो हुकूमत की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं है? कोई सब्सिडी नहीं है। हुकूमत का कोई नुमाइंदा तो आया ही होगा? कोई नहीं आया इधर तक, देखने भी नहीं आया? नहीं आया। तो फिर यहाँ पर जब जानवर आप बेचते हैं तो क्या हुकूमत की पर्ची कटती है? पर्ची उधर अंदर से है, इधर से बाहर बैठे होंगे, हमें नहीं पता। अच्छा, अंदर पर्ची है, बाहर पर्ची का नहीं पता? नहीं पता। यानी कि बाहर ये प्राइवेट मंडी लग रही है? प्राइवेट है। तो जो ये लोग यहाँ पर आपको क्या सहूलियात प्रोवाइड करते हैं जिनसे आप ये जगह लेते हैं? नहीं, उन्होंने पानी दिया, उन्होंने कहा बैल भरने, अपना जान छोड़ा है, बस खत्म। तो कहाँ से आए हैं आप? हम इधर से, मुल्तान से ही हैं? मुल्तान से। मुल्तान से ही हैं जी। और ये बताओ कि कितने तक का जानवर तुम्हारे पास मौजूद है? हमारे पास तो एक 40, 50, 60, 70 बस। यानी कि मुनासिब कीमत का? मुनासिब कीमत के। कितने मन का जानवर होगा ये? 3 मन का, 2.5 मन का, 2 मन का बस। अच्छा, 2-2.5 मन का जो पसंद करने वाले अफराद हैं उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ से वो पसंद कर सकते हैं। मगर दूसरी जानिब हम आपको ये बता रहे हैं कि व्यापारी बेचारा जो इतनी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो यहाँ पर अपना जब जानवर लेकर आता है तो सहूलियात क्यों नहीं है? ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, आप भी व्यापारी हैं? जी सर। कितने जानवर लेकर आए हैं? हम तो यहाँ पे 50 जानवर लेके आए हैं। बकरे? जी। अच्छा, तो बकरे जो हैं वो यहाँ पर बकर मंडी नहीं बनाई गई कि भाई अलग जो मंडी है वो बनाई जाए? नहीं, ये अलहदा मंडी थी बकरों की, लेकिन जो है ना फिर वो जब निज़ाम थोड़ा बता है बड़ा, यानी कि स्मार्ट है बड़ी मंडी, इसलिए फिर इकट्ठे का निज़ाम हो गया। तो आप लोगों को कोई सहूलत दी है हुकूमत ने? नहीं, हमें तो कोई सहूलत नहीं दी। हम देखो आपके सामने ही अपने तंबू खुद ही लगा के खड़े हुए हैं, अपना यानी कि जरिया बना के खड़े हुए हैं। तो अगर ये ना बिके तो फिर? अल्लाह बेहतर जानता है, जैसे रब को मंजूर होगा सर। बाकी जैसे काम की रूटीन है वो अभी यानी कि ठीक नहीं है। महंगाई बहुत जो भी आ रहा है ना, जो भी आ रहा है सिर्फ पूछने के लिए आ रहा है। आता है सिर्फ रेट पूछता है, भाग जाता है। बात यह है कि जिसने साल की मेहनत करी हुई है वो ज़ाहिर बात है उसने अपनी मेहनत तो वसूल करनी है। जाहिर सी बात है भाई, मेहनत तो वसूल कर। इसके ऊपर तो जितनी मेहनत की जाए उतना ही कम है। वो कम है। अब जब गाहक है, फर्ज करो भाई एक बकरा है, अब मैंने उसे पूरा साल मेहनत करी है, अब बकरा मेरा है जी 1,20,000 रुपये का। तो गाहक अगर आ रहा है वो बता रहा है 80,000, 70,000, उसका क्या मजा आता है? 1,20,000, जाहिर सी बात है आपकी मेहनत है जी। दिन रात आपने उसके साथ मेहनत की होगी, जानवर को खिलाया पिलाया होगा, बीमारी के अंदर उसको देखभाल की होगी। देखभाल की है, सारा कुछ किया है। अब खड़े होके बेच भी रहे हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी खिला रहे हैं। शाम सुबह 6 बजे आते हैं, रात 11 बजे जाते हैं। फिर भी ऐसे समझो मजा नहीं आ रहा। खुदा ना खासा अब आप 11 बजे चले जाते हैं, खुदा ना खासा पीछे चोरी हो जाए, अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड तो दिया होगा कि वो भी नहीं है? कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं है? नहीं। लो जी, यानी कि आपका ये माल कितने का होगा? माल है माशाल्लाह 20-25 लाख का है। 20-25 लाख की मेहनत का माल है यार। जी जी। अगर खुदा ना खास्ता कोई यहाँ से जानवर चोरी हो गया
तो हो गया है हैं? जी, हो गए हैं हो गए हैं? जी, 2 जानवर चोरी हो गए लाख रुपए के। तो पुलिस को कंप्लेन किया आपने? नहीं, कंप्लेन नहीं करी, अब किसको ढूंढेंगे हम? पुलिस वाले जाएंगे ऐसे समझो और पैसे लगाएंगे, उनको भी देंगे, फिर भगवाएंगे और लोगों को उठवाएंगे। किसी ने क्या मानना है? किसी को बेकसूरा यानी कि वो करना है, इसलिए फिर चुप करेंगे। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ऐसे करम करेगा, कोई निकलवा देगा रोजी। क्या ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं कि एक मेहनत कश जो शख्स है वो बेचारा पूरा साल मेहनत करता है और उसके बाद अगर उसके यहाँ से कोई कम से कम सिक्योरिटी के नाम पर कोई पुलिस वाला तो खड़ा हो जो उनके जानवरों की हिफाजत कर सके। अब एक जानवर अगर उसका चोरी होता है तो समझ लें कि उसका प्रॉफिट का एक हिस्सा निकल गया। जो उसने अपने बीवी बच्चों को ईद के ऊपर खुशियाँ मनानी थी या उस त्यौहार को सही तरीके से मनाना था, अब वो किस तरह मनाएगा? अब वो कंप्लेन करने जाए तो आगे पुलिस फिर वही हमारी जो एक सिस्टम है पुलिस कल्चर, वो आप सबको पता है कि वो माशाल्लाह से ऐसा ख़राब किस्म का कल्चर है कि थानों के चक्कर लगा लगा कर बंदा वैसे ही जलील हो जाता है। फिर बंदा कहता है कि इससे बेहतर है कि मैं अपने जानवरों पर जो बचे हुए हैं उन पर ही ध्यान दे लूँ, उन्हीं को बचा लूँ तो बहुत बड़ी बात है। तो लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मंडी में आए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि सेल्फियाँ भी ले रहे हैं, जाहिर सी बात है जानवर दिखा भी रहे हैं लोगों को। सर ये बताइएगा कि जानवर लेने आए हैं, कोई पसंद का जानवर नज़र आया? जी पसंद क्या आएगा, लेकिन उनका रेट जो है ना वो ज़्यादा मैसेज बता रहे हैं, करीबन 1,85,000 रुपये बता रहे हैं उनका। 1,85,000 कितने मन का है जी? ये कह रहे जी 3.5 मन का गोश्त है जी। तो आपको कितने का नज़र आता है? मेरे अंदाजे में करीबन जो है ना 1,30,40 तक हमें नज़र आता है, उससे ज़्यादा नहीं। 1,30,40 का जी। अच्छा, हाँ जी। ये फिर कोई या इसी के ऊपर ही अब फोकस करनी है या मंडी फिरना है? मंडी फिरना पड़ेगा अभी। मंडी फिरना पड़ेगा। फिरना पड़ेगा। अच्छा, हर साल मंडी लगती है जी जी। तो क्या हर साल ही यही रेट पिछले साल से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं या वही मुनासिब रेट है? नहीं, पिछले साल कम था, इस बार ही ज़्यादा, इसका रेट ज़्यादा हो गया। अब ये करीबन 2 लाख से 1,80,000, 2,30,000 इस तरह मिल रहा है। पिछले साल तो मैं लिया था 1 लाख रुपए का लिया था, 1,05,000 का लिया था, 1,000 रुपये टोकन वाले ने ले लिया इस तरह करके। वो हमें सस्ता पड़ गया माशाल्लाह, वो 4 मन गोश्त निकला हमारे पिछली बारी में। अभी इनके मैंने ये हड्डियाँ निकले हुए हैं, इनको खिलाया पिलाया नहीं, अब मैं वीडियो बना के उनको फ्रेंड करा, वो कह रहे हैं कि इनकी हड्डियाँ निकले हुए, इनका रेट ज़्यादा। जाहिर सी बात है, अब घर के बच्चे जो हैं वो खेलेंगे किस तरह, वो देखेंगे। देखिए, कुर्बानी का मकसद होता है कि अल्लाह की राह में सबसे खूबसूरत और अच्छी चीज़ जो है वो कुर्बान करना। अब बंदा पैसे जोड़ता पूरे साल जो पैसे जोड़ता है, उसके बाद जब वो आता है मंडी तो पता चलता है कि मंडी के अंदर जो है वो हालात उस तरह के नहीं हैं। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर आप बताएं कि आप व्यापारी लग रहे हैं मुझे या ख़रीदार हैं? वैसे आए हुए हैं, देखने आए हुए हैं? अच्छा, देखने आए, चलो जी अच्छी बात है। मंडी के हालात कैसे नज़र आ रहे हैं? सही है, मंडी के हालात सही है। अच्छा, जहाँ पर व्यापारियों के लिए मसले मसाइल हैं, क्या आवाम के लिए भी कोई सहूलियात दी गई हैं यहाँ पर? जिस तरह अब आप आते हैं तो आपको पानी का स्टॉल मिल जाए या कोई खाने का स्टॉल मिल जाए या वॉशरूम वगैरह? ऐसी कोई सहूलियात नहीं। ऐसी कोई सहूलियत नहीं दी हुई। तो क्या ये नहीं समझते आप कि ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती थी कि तमाम सहूलियात जो हैं वो प्रॉपर तरीके से मंडी में प्रोवाइड की जाएँ? वो आपकी बात सही है, लेकिन ये जो है ना मंडी में इतना वो कहाँ से इंसान देंगे? अगर जो अमला है वो अपने लिए ले लेता है, अब हमारे लिए कुछ नहीं करता। आवाम के लिए कुछ नहीं करता जी। अमला जो है वो जाहिर सी बात है, हमने देखा कि सिर्फ तनख्वाहें लेने में मसरूफ़ होता है, जब काम की बात आती है तो काम जो है उनसे नहीं होता। तो मज़ीद अभी मंडी के और हालात दिखाएंगे आपको, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मंडी के अंदर मौजूद हैं और एक चीज़ अच्छी नज़र आ रही है कि इस वक्त जो है इंतज़ामिया की तरफ से पानी का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है ताकि मट्टी और धूल जो है वो ना उठे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से कुछ काउंटर्स भी बनाए गए हैं और अवाम उन्नास को कुछ समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए या जानवरों को चेक करने के लिए जो है वो काउंटर यहाँ पे मौजूद है। एक हॉस्पिटल का काउंटर मौजूद है जी, आपको विज़िट कराते हैं हॉस्पिटल के काउंटर का। और इस वक्त डॉक्टर साहब जो है वो भी ऑन ड्यूटी बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इंतज़ामिया की तरफ से काउंटर बनाया गया है, तो गर्मी है और हम देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसमें आवाम जो है वो अपने जानवरों को किस तरीके से सेफ़ रख सकती है?
देखिए जो नए लेने वाले हजरात हैं, जो मंडी में आते हैं, जो मंडी से जानवर लेके जाते हैं, उनको हम यही हदायत करेंगे कि जानवर को जाके ठंडी जगह पे बांधें और उसको जाके पानी पिलाएं। कुछ लोग जब शिफ्ट करते हैं जानवर अपने घर ले जाते हैं तो उसका ख्याल नहीं करते, जानवर लोडर से उतार रहे हैं, गाड़ी से उतार रहे हैं, फ़ौरन टेम्परेचर जो है उस वक्त हाई होता है, एनिमल को बाज़ दफ़ा वो धूप में खड़ा कर देते हैं। तो कोशिश करें ऐसी सायदार जगह का इंतज़ाम पहले से किया जाए ताकि जानवर जाते ही थोड़ा सा उसको पुरसकून माहौल मिले और वो बेहतर महसूस करे, और उसको जाते ही पानी पिलाएं ताकि गर्मी की जो हिद्दत है और शिद्दत है उसमें कमी आ सके। और जो इसके साथ साथ जो जानवर मंडी से लेके जा रहे होते हैं तो जब घर में जाके रख लेते हैं, ये फ्रीज़ा ऐसा है कि इससे मोहब्बत और प्यार और खलूस जो है हमें लोगों में नज़र आता है। जानवर से जो है मोहब्बत शो कर रहे होते हैं, तो उसमें वो जब घर में चला जाए तो कोई बच्चा कभी उसको रोटी खिला रहा है, कोई बच्चा उसको कभी गंदम खिला रहा है, जो खुद खा रहे हैं वो साथ साथ चलाते रहते हैं। तो उस चीज़ से इज्तनाब करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब जानवर को आप कभी आटा खिला देंगे, जब गंदम खिला देंगे तो उस चीज़ का आदी नहीं होता। ये बेसिकली चर के खाने वाले जानवर हैं। ये मोस्टली जानवर बीमार हो जाता है, उसमें अफारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा आ जाती है, और बहुत सारे सियाने लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ 7 अप पिला देता है, क्योंकि इतना सारा उन्होंने पहले खिलाया, इतना ज़्यादा उन्होंने खिलाया या पिला रखा होता है कि जिसकी वजह से जानवर जो है उसके अंदर अफारा आ जाता है, या जानवर को जो है वो सांस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, और जिससे नमूने की शिकायत हो जाती है। तो बेहतर है कि इस चीज़ों से अवॉइड करें। अब जब आप जानवर घर लेके जाते हैं उसको सादा घास और पानी पे रखें। अगर आपको गर्मी की महसूस हो रही है उसमें को ORS डाल दें, नमक डाल दें, या थोड़ी सी ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब यहाँ से जानवर लेकर लोग निकलते हैं तो क्या आप लोग उन्हें चेक भी करते हैं? देखिए, जहाँ पे मोस्टली जितने मंडी हैं हमने उन पर ऑलरेडी जो है चिचड़ी का स्प्रे कर दिया हुआ है। उनके ऊपर जो जो बीमारी है, चिचड़ी की बीमारी जिससे फैलती है, वो हमने स्प्रे ऑलरेडी, आप हमारे पास मशीन दे सकते हैं, ये अवेलेबल है, हमने इसके ऊपर स्प्रे किया हुआ और जानवर को मोस्टली। और हमारे पास जितने मंडी में लोग आ रहे हैं जो लेके जा रहे हैं उनके स्टेशन है जो जिनके ऊपर हमने जानवरों को, बड़े जानवरों को भी और छोटे जानवरों को भी स्प्रे किया हुआ है। और इसके अलावा हमारी चेक पोस्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट बनी हुई है, जिस पे भी ये हमारी फैसिलिटी दी जा रही है कि जो वहाँ से शहर से बाहर एंटर हो रहे हैं, जो मंडियों में जानवर आ रहे हैं, जो भी बाहर से आ रहे हैं, उनको हमारा वहाँ पे अमला, महकमा लाइफ स्टॉक अमला जो है वहाँ मौजूद है, और वहाँ पे उनको चिचड़ी और टेक का स्प्रे करके फिर आगे जाने देता है। और उसके अलावा उनको एक स्टिकर भी लगा के दिया जाता है गाड़ी पे, ताकि पता लगे कि गाड़ी स्प्रे हो चुकी है। स्प्रे हो चुकी है जी। ये हिदायत जो हैं जी, ये आपने लाजमी करनी है अपने जानवरों के लिए, चाहे वो फिर अब आप कुर्बानी, चूँकि अब सर पर है बिल्कुल, और इसी तरीके से जब इन हिदायत को आप मानेंगे तो आपका कुर्बानी जो है वो एक अच्छे तरीके से आप अपने फरीज़े से जो है वो फारिग हो सकेंगे। अभी मज़ीद जी आपको आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं। ये शिकायत सेल है जी, इनसे बात करते हैं शिकायत सेल से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का ठीक है आप? सर शिकायत सेल बना हुआ है ये, सर किस तरह की शिकायत आप वसूल करते हैं और क्या इम्प्लीमेंट भी किया जाता है उन पर? जी बिल्कुल इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आते हैं, किसी का जानवर गुम हो गया या किसी से कोई फ्रॉड हो जाता है पैसों के मामले में, या किसी को कोई बकरा जो है ना, या बकरी वगैरह जैसे कोई बीमार देते हैं। अभी एक बंदा आया कर, उसको बीमार बकरी थी तो उसके साथ मैंने बंदा भेजा है। अगर वो रिकवर नहीं होगी तो फिर उसका हम शिकायत करके और उसका अदाला करा के उसको सारा, यानी कि आप अगर जिस शख्स ने वो बकरी बेची है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी? जी कानूनी कार्रवाई, यहाँ पुलिस का हमारे पास डेस्क है पड़ा, तो अगर कोई इस तरह से इखलाकियात से प्यार से ना मान रहा हो तो फिर हम उसको पुलिस के हवाले वो कर देते हैं। कोशिश करते हैं कि अफाम व तफहीम से ना उसका जो अजाला है वो हो जाए, वरना यहाँ पर शिकायत सेल के अंदर हमारे पास तमाम डिपार्टमेंट मौजूद है, तो हम जो मुतलका डिपार्टमेंट हो तो उसको रेफर कर देते हैं। ये जी बहुत अच्छी बात है जी, इंतज़ामिया की तरफ से एक शिकायत सेल है और आवाम के लिए जहाँ पर हाथ हो जाते हैं, ये आप समझे इस बात को कि ये वाकई सच बात है कि क्योंकि जाहिर से होता है जानवर हम नहीं पाल सकते, ये सिर्फ वो पाल सकते हैं जिनको इसका पालने का तरीका पता होता है। तो आवाम जो है वो सिर्फ कुर्बानी के लिए आती है, पैसे लेकर। अब जानवर जब लेकर जाती है पता चलता है कि जानवर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो है वो मौजूद है। तो अभी जो है वो यहाँ पर जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो काउंटर्स बने हुए हैं। अब आगे एक बैंक काउंटर भी है और बैंक का काउंटर जो है वो भी बनाया गया है इस वजह से कि अगर किसी ने ऑनलाइन पेमेंट करनी हो तो ऑनलाइन पेमेंट भी यहाँ से की जा सकती है। ये चीज़ बड़ी अच्छी दी है। अब रेस्क्यू वालों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, रेस्क्यू काउंटर है, रेस्क्यू का अमला यहाँ पर किस तरह की शिकायत को हल करता है?
रेस्क्यू का ये है कि यहाँ पे मंडी के अंदर इसलिए रेस्क्यू का मंडी के अगर किसी भी इमरजेंसी नागहानी सूरत में कोई बीमार हो जाता है, किसी का गिर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि मेडिकल जानवर भी मार देता है, कोई जानवर एग्रेसिव कोई भी भी, होता हाँ है। जी, कोई जानी हुआ को अगर उससे कोई जानी वाली नुकसान होता है तो हमारा ये कैंप लगाने का मकसद ये है कि उसको फौरी तौर पर फर्स्ट एड दी जाए, ठीक है। उसके बाद अगर उसको ज़रूरत हो तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। तो 24 घंटे मौजूद हैं आप जी लोग? जी 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 24 24 घंटे। ये जी अच्छी बात है इंतज़ामिया की तरफ से कि हुकूमत ने जो है रेस्क्यू काउंटर भी दिया हुआ है। जाहिर सी बात है बड़ा जानवर भी यहाँ पर मौजूद है और एग्रेसिव जानवर होता है। जानवर तो अपनी नेचर से एग्रेसिव होता है। खुदा न खास्ता अगर वो किसी को हिट कर देता है या गर्मी की वजह से किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो ये उन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू कर सकते हैं। ये चीज़ अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे लोग बीमार भी होते होंगे क्योंकि गर्मी जी जितनी जी है। जी जी गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक का खतरा होता है। गर्मी की वजह से पानी ना पीने की वजह से लोग गिर जाते हैं, ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है। अमूमन इस मौसम में डायरिया की ज़्यादा शिकायत आती हैं। तो जब मंडी आए तो फिर किस चीज़ की हिफाजत करनी मंडी में चाहिए? ये है कि आप अगर आते हैं तो अपने साथ पानी, किसी किस्म का कोई लिक्विड चीज़ ऐसे साथ रखें जो हर टाइम पीते रहें। सर पे कोई कपड़ा वगैरह या कोई रुमाल वगैरह ऐसी चीज़ रखें कि जिससे डायरेक्ट धूप के असरात से बचा जा सके। और बच्चे जो आते हैं क्योंकि खास तौर पर बच्चों का बड़ा शौक होता है मंडी में आने का। बच्चों का वैसे तो ऐसा कि एहतियात करनी चाहिए क्योंकि बच्चे से ये है कि कोई भी चीज़ है जानी माले वो हिट कर सकता है, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर ये है कि बच्चे आते हैं तो उनको ज़रा अपनी सेफ हाथ में रखें, उनको प्रॉपर जो है उनके कपड़े वगैरह कवर वगैरह ताकि वो हीट स्ट्रोक से भी उन्हें वो बचा जा सके और जानी वाली नुकसान से भी बचा जा सके। जानी और माली नुकसान से भी जो है वो बचा जा सके। जी अब आगे चल रहे हैं जी, अब आपको दिखाते हैं बकर मंडी के अंदर हम एंटर होते हैं और बकरों की जो इस वक्त हालत है उससे आप दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग बकरे बेचने आए हुए हैं उनके क्या तासुरात हैं, वो क्या समझते हैं कि यहाँ पर मंडी में हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो? ये बताओ मुझे कि बकर मंडी बनी हुई है, इंतज़ामिया की तरफ से कोई सहूलत मिली है तुम्हें? मिली है चलो, क्या सहूलत मिली है? अब कुछ पानी शानी हर से टाइम पे दे रहे हैं, कोई मसला मसाइल कुछ भी नहीं है। जी यानी कि पानी भी दे रहे हैं आपको? पानी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। सब कुछ दे रहे जी हैं? हाँ। अच्छा, कोई पर्ची सिस्टम भी है यहाँ पर? पर्ची है कितनी? 400। बकरे की 400? कोई इजाफी तो नहीं ले रहे आपसे? नहीं नहीं इजाफी नहीं, इजाफी नहीं ले रहे। 200 आने का 200 जाने का 400। अच्छा, और जो चारा है वो भी कोई सब्सिडी पे मिल रहा है? वो तो बाहर से लेके आते हैं, यहाँ पे तो बहुत रेट है मंडी में। अच्छा, यहाँ नहीं दे रहे, बाहर से खुद खरीदना पड़ता जी है। हाँ, यहाँ से क्या रेट मिल रहा है चारे का? यहाँ पे 1000 रुपये मन है जंतर। 1000 रुपये मन? जी हाँ, 2200 से 600 रुपये मन है? बाहर सस्ता है, यहाँ महंगा? जी हाँ। लो जी, इंतजामिया ने जहाँ एक काम अच्छा किया हुआ वहीं पर दूसरा हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो यहाँ पर जंतर महंगा है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ जो है जी सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जो है वो लोग हैं मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक। अच्छा, ये बताओ कि सफाई सुथराई कर रहे हो यहाँ पर? हाँ जी हाँ जी। कितना अमला लगा हुआ है? हमला बहुत लगा हुआ है। अभी पहली शिफ्ट ये है। पहली शिफ्ट में कितने बंदे हैं? 5-6 हैं बंदे। 5-6 बंदे? हाँ जी। और दूसरी शिफ्ट कितने बजे शुरू होनी है? 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद? हाँ जी। ये कितने देर शिफ्टें चलती हैं? ये एक चलती है 10 बजे तक रात को। हाँ। अब ये 12:30 2 बजे तक। यानी 2 बजे तक हम चलेंगे। रात 12:30 से 2 तक आप चलोगे? हाँ जी। यानी 24 घंटे की शिफ्ट हैं? हैं जी? जी जी। लो जी, ये हालात है जी कि यहाँ पर सफाई का भी निज़ाम जो है वो बेहतर करने के लिए लोग मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, आपने हालात देखे हैं मंडी के और मुख्तलिफ किस्म के काउंटर्स भी लगाए गए हैं। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जो बंदे भी काम कर रहे हैं और मगर एक चीज़ बड़ी अजीब नज़र आई है कि मंडी के अंदर जो घास सस्ता होना चाहिए वो 1000 रुपये मन है, बाहर 600 रुपये मन है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ज़रा परेशान किया है क्योंकि जानवर ने वो खाना है। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इस रेट्स को भी ज़रा कंट्रोल करें। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम पहुंचे हैं सामुर राना मंडी। ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है और गवर्नमेंट की ऑथराइज मंडी जिसे हम कह सकते हैं ये वो है। और यहाँ पर एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की ये मंडी बनाई गई थी कि शेड्स दिए हुए हैं, उसमें पंखे भी लगे हुए हैं और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पानी, ये देखें जी, वो कहते हैं ना सुथरा पंजाब मुहिम, वो हमें यहाँ पे फेल होती हुई नज़र आ रही है। ये मैं एक नाले पे खड़ा हूँ, ये एक नाली जिसे कहते हैं या ड्रेनेज जिसे कहते हैं वो है, मगर पानी की हालत देखिए। ये पैदल चलने का रास्ता है और ये दूर तक आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। ये ताफुन ज़दा पानी, बदबूदार पानी जो है वो अवामुन्नास के लिए वबाल जान बना हुआ, साथ साथ जानवरों के लिए भी मसला है। अब ये देखें कि इस पानी के अंदर जो है
वो मच्छर भी पैदा हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अब ये मैं इससे आगे चल नहीं सकता। ये हालात हैं कि यहाँ पर मंडी के हालात ये। अब आए जी, आपको दिखाते हैं ये इस वक्त बच्चे के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो रहा है जी सामने, कि कौन लेगा, या बछड़ा जो है वो इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे बिछड़ गया हो। तो लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या हालात हैं। हम शेड के अंदर चलते हैं जी और दिखाते हैं आपको। हाँ जी, क्या क्या सहूलियत नहीं है यहाँ पे? वाशरूमों की सहूलत भी नहीं है यहाँ पे, 50 रुपये, पानी भी नहीं है, फिर भी 50 रुपये ले रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने 1800 रुपये पर्ची के दे के आते हैं, वापसी की पर्ची के भी दे लेते हैं। कोई सहूलत इधर आप देख सकते हैं, कोई सहूलत भी नहीं है हमारे। अच्छा, ये जो पंखे लगाए हुए ये चल रहे हैं, ये कहाँ पे चल रहे हैं? आपके सामने है, चालू भी नहीं किए। जानवर गर्मी में खड़े हैं, महंगे महंगे जानवर। ये कोई पंखे नहीं चल रहे भाईजान, झूठ है। हम नमाज के लिए तरसते हैं, नमाज के टाइम भी ताला लगा हुआ है। मस्जिदों को भी ताला लगा हुआ है। मस्जिद को भी ताला लगा हुआ है। ये हालात हैं जी। 50 रुपये भरो, लेटरिन करो। ओए होए। लेटरिन में पानी भी नहीं मिलता, होदी में पानी भर के जा रहे हैं हम। जो चारे वाले हैं वो बाहर 400 रुपया, 350 रुपया मन आम बिक रहा है। बाहर यहाँ 2000 रुपये मन तूड़ी, वहाँ 400 रुपये मन बिक रही है। 1200 रुपये मन पट्टे हैं इधर। यहाँ 1200 रुपये मन पट्टे हैं। ओए होए। बाहर से घास भी नहीं आने देते? नहीं आने देते, टैक्स लेते हैं इधर हर चीज का। ओए होए होए। जानवर के लिए ये जी, पानी भी नहीं है। जाओ जी देखो। ये आए जी, अब आपको जरा हालात दिखाते हैं जी। ये तो शिकायतों के अंबार लगा दिया अवाम ने। ये हालांकि ये कुर्बानी के जानवर बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं और ये मंडी जो है ये हुकूमत की ऑथराइज मंडी है। अब ये देखिए जी, इतने बड़े बड़े पंखे ये लगे हुए हैं और चलने का नाम नहीं ले रहे। अब इंतज़ामिया का पैसा जो है वो यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है, या कहें तो इंतज़ामिया खुद जो है वो इस वक्त सिर्फ खाने में लगी हुई है, अवाम को जलील कर रही है। जो बेचारे व्यापारी यहाँ पर आए हैं कि उनके लिए वॉशरूम की सहूलत नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट की ये ऑथराइज मंडी में पूरी एक, अगर जब ये बनी थी तो मैं आपको उस वक्त के हालात बताऊं तो उस वक्त यहाँ पर वॉशरूम भी बनाए गए थे, यहाँ पर मस्जिद भी बनाई गई थी, यहाँ पर रिहाइश के लिए कमरे भी बनाए गए थे कि जहाँ पर व्यापारी जो है वो रात को स्टे कर सके। मगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखाने के लिए बनाई गई थी, उसके बाद उसकी देखभाल नहीं की गई और ना ही वो आवाम को सहूलत दी जा रही है। तो इस वक्त जो बेचारा व्यापारी है वो चंद दिन के लिए आता है यहाँ पर, चंद दिन का मेहमान होता है कि उसने यहाँ पर जो है वो जानवरों के साथ जो है वो यहाँ पर अपने खड़े होना होता है, बेचने के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं। मगर आवाम जो है वो यहाँ पर जलील हो रही है और हम देख रहे हैं कि मंडी के अंदर इस वक्त हमें ख़रीदार बहुत कम नज़र आ रहे हैं। चलते हैं हम आगे। ये 1000 रुपये पर्ची ले जी, 1700 रुपये वापस। ये पर्ची है जी, 500 रुपये लिखा हुआ है। और कितना ले रहे हैं जी? 1800 रुपया। 1800 रुपये ले रहे हैं इसके? 1000 रुपया लेते हैं इसका 1000 रुपये लेते हैं? बैंक को 1700 1800 ले रहे हैं। किसकी 4 रुपए का लेते हैं। किसका? 500 खुर्द। ये खुर्द जो बनी हुई है इधर भी 1000 रुपये भर रहे हैं इस चीज का। ये तो दोनों हाथों से लूट रहे हैं, ये दोनों हाथों से लूटा जा रहा है आवाम को। और इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ, अच्छा इंतजामिया को कोई बंदा आया यहाँ पर, कोई डीसी, कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर? चले जाते हैं बस। तो उन्हें शिकायत नहीं की आप लोगों ने? जुबान फाड़ लेते हैं, मारते हम मुझे। यानी कि वहाँ तक तो रसाई नहीं है जी। जब आप इंतजामिया के बंदों तक, अपने तक पहुँचने की रसाई नहीं देंगे तो वो बेचारा अपनी शिकायत कहाँ लेकर जाएगा, किस तरीके से बताएगा? सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो आगे जा रही है, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर यहाँ पर जो व्यापारी है उसको सहूलत दी नहीं जा रही। मजीद जी अभी आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। पहले जोर से रेट मुकवा लेते हैं डंगर का, इधर आकर मुकर जाते हैं रेट, ये नहीं ये देंगे। ये व्यापारी थे या थे आपस में इधर के? अच्छा, इधर के व्यापारी हैं। इंतजामिया ठीक नहीं है और मजीद किसी चीज की सहूलत नहीं। अच्छा, अब ये ले जी, ये नई बदमाशी आ गई कि व्यापारी जो है वो एक किसान को, जो बेचारा मेहनत से पाल रहा है जानवर, वो वहां से अपने गांव से लेकर आया यहाँ पर, उससे अच्छा ये किसका जानवर है? जानवर किसका है जी? जानवर को उतर के आए। नहीं, मालिक कौन है इस जानवर? अच्छा, ये बताओ कि मुका के क्या मुकाए 3.5 नहीं देना।
ले जी ले जी, ये हालात है यहाँ पर, बदमाशियाँ चल रही है जी। ये जी अब वो बेचारा गांव से लेकर आया है, अब उसे 10,000 जो उसका मुका हुआ वो तो कम से कम देना चाहिए। ये आवाम को ज़रा सोचना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया कोई आप लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही? कोई क्या नहीं कर रहे, कैसा क्या इतना उनको जगह कारण मेरे सामने आवाज 2 दफा 3 दफा 60 दिए नहीं जी 360। ये जी ये देखे जी ये हालात चल रहे हैं। हम हैरान है कि मंडी है या मंडी के अंदर जो है वो किस तरीके के हालात है कि इंतज़ामिया हमें नज़र नहीं आ रही। अगर इंतज़ामिया यहाँ पर होती तो शायद ये इस तरह के मसाइल जो है वो हल कर सकती थी, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती थी। अभी मज़ीद जो है जी आगे चलते हैं, पूछते हैं लोगों से कि अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। जानवर देखने आए हुए हैं? बिल्कुल देखने आए हैं। कैसे हालात हैं जी मंडी के? हालात आपके सामने हैं, रेट इतने ज़्यादा हैं किसी को हाथ ही नहीं रखते। तो मार्केट में कहीं मंडी में आपको बंदा को नज़र भी नहीं आना, खरीदार आपस में आड़ती लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो इंतज़ामिया का कोई शख्स भी यहाँ पर मौजूद है? कोई आप लोगों को इंतज़ामिया की तरफ से कोई सहूलियात दी गई है आवाम के? मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। कोई वॉशरूम, पानी हम खुद मुल लेके पी रहे हैं। हैं जी? पानी पीने का पानी भी नहीं है, यहाँ मुल ले लेकर पी रहे हैं। यहाँ पानी है ही नज़र नहीं आ रहा कहीं भी, यानी कि पानी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है पिलाने के लिए। बिल्कुल। और अगर ये जो माशाल्लाह से बच्चे आए हुए हैं, अगर इन्हें कोई वॉशरूम जाना पड़ जाए तो फिर वो ये खुले प्लाटों में जी जी लो जी 1000 रुपए पर्ची का अंदर आने का ले लेते हैं, ठीक है। बाहर जाने के भी पर्ची है, अंदर आने की भी पर्ची है, ठीक है। किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह त्यौहार पे अंग्रेज लोग छोड़ते हैं, आदवाद रेट कम कर देते हैं हर जगह। इधर अंदर आने का रेट क्या मिल रहा है आपको? रेट मिल रहा है कोई 60,000 रुपये मन, कोई 65,000 रुपये मन, कोई 17,000 रुपये मन मिल रहा है। 17,000 रुपये मन? 70,000 रुपये मन। 70,000 रुपये मन? जी हाँ। यानी कि अगर इसे तो ले भी लो, बाहर निकलने का 1300 रुपये भरो, दिक्का लगवाई पता नहीं कौन सा दिक्का, गाड़ी को दिक्का नहीं लगाते उसका 200 रुपया। अच्छा यानी गाड़ी को धक्का लगा? गाड़ी को दिक्का नहीं, जानवर को दिक्का लगाएगा पैसे। ओए होए, अच्छा यानी ये हर चीज के पैसे हैं। अब ये हर चीज के पैसे गाड़ी में तूड़ी डालनी है, गाड़ी में तूड़ी डालनी है, उसके 700 रुपए काट लेने। वो गंद वगैरह यहीं जो पड़ा है वो डाल लो, उसके 700 रुपए। कोई नजायज काम सही नहीं हो रहा, सब जायज कोई नहीं ले रहा, यानी जायज कोई भी नहीं चल रहा सब। ला हौला वला कुव्वत, ये हालात है जी कि जायज यहाँ पर नहीं हो रहा। अब जी ये हालात हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर ख़रीदार कम है और व्यापारी जो है वो इसी उम्मीद में बैठा है कि कब जो है वो ख़रीदार आए। मगर साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर मसाइल इतने हैं कि वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। गवर्नमेंट की ऑथराइज मंडी के अंदर भी गवर्नमेंट का अमला मौजूद नहीं। व्यापारी यहाँ पर सर पकड़ कर बैठा है कि वो उससे हर चीज़ के पैसे तो लिए जा रहे हैं मगर उसे सहूलियात जो वो नहीं दी जा रही। मजीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं रेगिस्तानी जहाज़ों के पास। रेगिस्तानी जहाज़ है जी और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊँटों की मंडी भी लगी हुई है। जाहिर सी बात है सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए लोग जो है वो ऊँट की कुर्बानी भी करते हैं क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो सुन्नत को भी अदा करते हैं। तो बात करते हैं इस वक्त इनसे। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ये बताओ कि क्या सूरत हाल है मंडी की? मंडी के क्या हालात है? अच्छा, कहाँ से आए हो आप? आज लोग आए कहाँ से हो? जहाँपुर गाँव। तो अच्छा ये बताओ मुझे कि इसके साथ साथ यहाँ पर सहूलियात सही दी जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से? शुरुआत करनी थी कोई नहीं। पानी ये जेड़े टेंट ने टेंट भी कनाते हैं ये तुसी खुद लाए ने? खुद हैं जी, खुद लाए। तो इंतज़ामिया किथे? इंतज़ामिया का कोई बंदा नहीं आया? तो एक गड्डी तो खड़ोती है उन्होंने इंतज़ामिया दी, वो ग्रीन नंबर प्लेट वाली, वो बंदा कोई नहीं आया थोड़े को? कोई इंतज़ामिया पैसे भी गिनती खड़ी है तो को या वो 1500 रुपये एक उठदा? अच्छा 1500 रुपये गिदे ने तो सहूलियात कुछ नहीं देती? ले जी यहाँ पर भी जो है सहूलियात का फुकदान है। अब यहाँ पर मंडी में जो ऊँट लेने आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजूर ये बताइएगा कि ऊँट लेने आए हैं, मंडी के हालात क्या हैं? मंडी के हालात तो इस टाइम काफ़ी तेज़ जा रहे हैं। अच्छा, काफ़ी महंगे जानवर हैं
खरीदार जो है ना इस टाइम परेशान है अभी, क्योंकि कारोबारी सूरत हाल को देखे तो ये जानवर जो है ना इस टाइम पोजीशन में नहीं है, ताकत में नहीं है। फिर भी लेने आए हैं, देख रहे हैं तो बारे का मिल जाए, लेकिन अभी तक तो कोई सौदा नहीं बन रहा। सौदा नहीं बन रहा। क्या रेट नज़र आ रहा है यहाँ पर? रेट कम से कम 10 लाख रुपए ऊँट का मांग रहे हैं जी इस टाइम। जो आज से पिछले साल देखे तो वही ऊँट 5 लाख का था, अच्छा डबल हो गया, 10 लाख की पोजीशन पे है, डबल आ गया। तो इसीलिए जो है ना अभी तक सौदे नहीं बन रहे, जानवर खड़े हैं वैसे के वैसे। अच्छा, इंतजामिया की तरफ से कोई सहूलियत देखने में मिल रही है आपको? नहीं, इस टाइम इधर तो नहीं है खैर, क्योंकि इधर गवर्नमेंट ने वैसे भी मंडी नहीं लगाई, मंडी तो उन्होंने आगे लगाई हुई है। ये बड़ा जानवर है नहीं तो ऊँट की हमने देखा कि सामुराना मंडी जो है वो सामने मौजूद है, मगर मंडी के अंदर ऊँट नहीं है, ऊँट यहाँ बाहर ही लगाए हुए हैं। वो व्यापारी नहीं जा रहे ना वहाँ पे, वो कहते हैं वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पे सहूलत हमें ज़्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जी बच्चा आया हुआ जी, बेटा ये बताओ कि जानवर पसंद आ रहे हैं? हाँ जी बहुत आ रहे हैं। हैं? हाँ जी। तो कब से आ रहे हो? आज पहला दिन है या पहले भी आते रहे हो? पहला दिन है आज। अच्छा, तो ये बताओ मुझे कि यहाँ पर विजिट किया है मंडी का, तो जानवर कौन सा पसंद आया? ऊँट पसंद है। ऊँट जानवर में से ऊँट पसंद है, तो ऊँट को घुमाते भी हो? पहले भी ज़िबा किया ऊँट? 25 साल हो गए। हाँ ऊँट ही कर रहे हैं। तो कौन सा ऊँट पसंद आया? वो वाइट वाला। वाइट वाला ऊँट पसंद आया, तो पापा को जिद नहीं की क्या लेके दे? कर रहे हैं? सर जी बच्चे की जिद पूरी करें। क्या क्या मांग रहा है वो? अल्लाह ताला के यहाँ जो मंजूर हुआ है वही मिलेगा। हाँ जी। कोशिश तो कर रहे हैं कि बच्चों की पसंद की चीज़ लेके जाई जाए और अल्लाह की राह पे कुर्बान की जाए। सही बात है जी, बच्चों की पसंद की चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो कुर्बानी है, ये कुर्बानी जहाँ पर बड़ों की है वहीं पर बच्चों के भी मनपसंद जानवर जो है वो उसकी दौड़ जो है वो भी लगी होती है, ज़िद भी कर रहे होते हैं। सर आप बताइएगा कि इस वक्त ऊँट लेने आए हुए हैं, तो मंडी के हालात जो है वो इतने ख़राब क्यों नज़र आ रहे हैं कि व्यापारी भी रो रहा है, ख़रीदार भी रो रहा है कि हमारी मर्ज़ी का नहीं मिल रहा, और व्यापारी कहता है जी कि मेरे पास हमें सहूलियत कुछ नहीं दी जा रही। बस ऐसे ही है, असल में ना रेट काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं ये। रेट बताते इतने हैं कि जो गाहक है परेशान हो जाता है। पिछले साल हमने तकरीबन 2 साल पहले 4 लाख का बड़ा अच्छा ऊँट ले लिया था, और वही ऊँट आज हमें 8 लाख का भी नहीं दे रही है। किसी का 10 लाख बता रहे हैं, किसी का 12 लाख बता रहे हैं। तो ये मुनासिब पैसे मांगेंगे तो कस्टमर फिर ही यानी कि ले दे करेगा इनके साथ। ये पैसे बताने में ज़्यादा बता देते हैं। सही तो सही। वो भी मजबूर हो कहते हैं हमें महंगे मिले हैं, चीज़ें बड़ी महंगी हैं, तो इस वजह से हम ना काफ़ी मकसद है कि महंगे ही देंगे, हम सस्ते नहीं दे सकते। हाँ इस तरह मामला है कि अब 4 लाख का ऊँट नहीं है, हमने इतने रेट लगाए हैं, तो 5 लाख 6 लाख यानी ऊँट 4-5 लाख की रेंज में तो ऊँट है ही नहीं। है ही नहीं है। 4 लाख की ऊँट रेंज में से बाहर है। 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख ओए होए होए इस तरह चलेंगे रेट। यानी कि ये तो फिर सिर्फ वो ही कर सकता है जो बहुत अमीर हो। बस ये पोजीशन है। अगर हम ऊँट लेना चाहे ना, वो क्या कहते हैं, इनकी जो दाची है वो है 3.5-4 लाख रुपए, वरना फिर दाची किसे कहते हैं जी? 5 लाख। फीमेल? फीमेल। अच्छा जी, फीमेल जो है जी वो इतनी महंगी है कि मेल तो फिर भूल ही जाएं आप। और मज़ीद जी अभी आपको मंडी के हालात दिखाते हैं अंदर, और मुख्तलिफ जो नस्लों के ऊँट हैं वो भी दिखाते हैं आपको कि इस वक्त ये देखें जी, ये ऊँट जो मेरे साथ मौजूद है बड़ी शान और शौकत से खड़ा है, ये सजाया हुआ है, और इसके ऊपर नक्शो निगार भी जो है वो भी किया गया है। तो नक्शो निगार के हवाले से जो है वो बात करेंगे हम, इनके मालिक से पूछेंगे कि किस तरीके से जो है इसकी कटिंग की जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आगे आ जाओ जी। बाबा जी आगे तो आओ, अब क्योंकि जानवर आगे, मैं आगे आ नहीं सकता। अच्छा, हमने ये देखा कि इसके ऊपर माशाल्लाह से बड़ा प्यारी नक्काशी की हुई है, तो ये खुद किया आपने? खरीदियन। अच्छा खरीदन, इसी तरीके से खरीदन? 13-14 लाख का खुद खरीदा? तो बेचोगे कितने का? जो फना पाई है मैं यहाँ पर खर्चे किराए भाड़ा यूँ राजमपुर चायूँ एडो ओडो पर बठा कराए जो फना भार क्योंकि रोजी बात है। और हर नस्ल का है, देसी है, मलेशिया है, सिंधी है, हर नस्ल का होता है। अच्छा, यानी कितनी नस्लें होती हैं ऊँट में? 4-5 नस्लें हैं। 4-5 नस्लें होती हैं? अच्छा, अगर सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है? अच्छी नस्ल होती है सिंधी। सिंधी, ये नस्ल? अच्छा, ये कितने वजन का होता है? वजन होता है 20-25 मरता होता है। इसमें खासियत क्या होती है सिंधी नस्ल में? खासियत यह है जो वजनी चीज़ है, चंगा खूबसूरत जानवर है।
यानी कि हाइट में भी ऊंचा होता है, आदमी में वजन ही चंगा है। वज़न भी अच्छा होता है। हाँ जी, ये जी हालात है जी ऊँट के, कि ऊँट का वज़न जो है वो सिंधी नस्ल सबसे खूबसूरत है। और ये देखें कि इस वक्त ये देख रहे हैं आपके किस तरीके से सजाया हुआ ऊँट को, खूबसूरती से सजाया हुआ खूबसूरत जानवर है। और जाहिर सी बात है खूबसूरती बिकती है और उस पर फिर नक्शो निगार जो है वो अलग है। मगर दूसरी जानिब आपको ये दिखा दें कि ये देखिए, ये जो व्यापारी हैं वो बेचारे ज़मीन पर सोने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया की तरफ से सहूलियात, कोई सहूलियात देने को तैयार नहीं इंतज़ामिया। ना बेंच दिया हुआ है, ना बैठने के लिए कुर्सी है, पानी भी मौजूद नहीं है। और हमें भी प्यास लग रही है, इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, मगर हम भी देख रहे हैं कि हम भी पानी जो है हमें नहीं मिल रहा। अब जो इस वक्त व्यापारी यहाँ पर बैठे हुए हैं बेचारे, उनसे बात करते हैं, जो कि सिर्फ चाय के तलब के लिए बैठे होंगे और यहाँ पर चाय लेने के लिए, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है? कहाँ से आए हो? राजनपुर से आए हो। तो सहूलियात कोई मिली है यहाँ पर? हैं? सहूलियत मिली है गवर्नमेंट की तरफ से? क्या क्या दिया हुआ? तंबू शंबू दिया हुआ? हाँ जी, ये कह रहे हैं दिया हुआ। आप क्या बताएं जी? आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दिया हुआ, आप कह रहे हैं नहीं दिया हुआ। हर कोई आधा तो बैठा है ना लाला, ये रंग लगे खड़े ने जैसे पे ये रंग लगे खड़े, पैसे हर कोई भरी बैठे। अच्छा, हर कोई पैसे भर के बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठा भाईजान, नहीं छड़ते पे में सब रात रोला पे, पुलिस आवे दी ओट बजाओ, ओडे घंजुलो, भी पर्ची भरूं, भी भरूं, पैसे सब। अच्छा, पर्ची यहाँ भी मौजूद है, वहाँ भी मौजूद है पर्ची? पर्ची दोनों जगह पे है? हाँ, दोनों जगह। उधर डंगर में है, जंगर में है, सारा लोग को खबर है। अच्छा, उधर गए नहीं? नहीं जी। अब ये हालात हैं जी पर्ची के, कि हर जगह। अब ये देखें, अब ये देखें, ये बेचारे यहाँ पर धूप के अंदर खड़े हैं, ये धूप के अंदर खड़े हैं। और ये हालात है मंडी के, कि इस वक्त इंतज़ामिया जो है वो सहूलियात नहीं दे रही। यहाँ पर लोग जो हैं वो खुद अपनी मदद के तहत जो है वो यहाँ पर जो है वो सहूलियात लेने पर मजबूर हैं। तंबू जो हैं ये भी प्राइवेट लगे हुए हैं। अब ये देखें, जो बेचारे अब आए हैं, सिंध से जानवर आया है, राजनपुर से जानवर आए, यानी कि आपको पता है कि पंजाब का जानवर तो नहीं है। जो ऊँट है वो रेगिस्तानों में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा रेगिस्तान जो वो सिंध में पाया जाता है। सिंधी लोग जो हैं वो बड़े शौक़ से पालते हैं इन ऊँटों को, मगर यहाँ पर ऊँटों के लिए भी सहूलियात मौजूद नहीं है। अब अगर ओवरऑल हम आपको देखेंगे, इस वक्त मंडी के हालात जो हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि जो शुरू में मंडी लगी हुई थी उसमें कुछ सहूलियात मौजूद थी इंतज़ामिया की तरफ से, मगर जो हम मंडी आगे आते हैं तो हमें सहूलियात के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं मिलता। और इसी के साथ साथ जब हम सामुराना मंडी के अंदर गए तो इंतज़ामिया ने पैसे तो चार्ज किए, मगर सहूलियात जो हैं वो नहीं दी। अब हर साल की तरह इस साल भी व्यापारी जो है वो बेचारा जो है वो अज़ियत का शिकार है। दूसरी जानिब व्यापारियों के साथ साथ जो आवाम है, ख़रीदार, वो बहुत कम नज़र आ रहा है, मगर जो भी नज़र आ रहा है वो भी महंगाई का शिकवा करता हुआ नज़र आ रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। और जाहिर सी बात है कि महंगाई जो है वो हर साल जो है वो बढ़ रही है। अब इंतज़ामिया जो है वो महंगाई को किस तरह कंट्रोल करती है, ये इंतज़ामिया के ऊपर है। लोग जो है वो सुन्नत इब्राहिमी को किस तरीके से अदा करते हैं, वो अब देखना ये है कि कौन लोग अदा करते हैं। अब अदा वही करेंगे जो साहिब हैसियत होंगे। जो बेचारे ने जोड़ के पैसा, एक जानवर के पैसे इकट्ठे किए होंगे, छोटा सा जानवर दें, वो भी अच्छा खासा महंगा जो है वैसे नज़र आ रहा है मंडी में। इस वक्त हमने आपको मंडी के हालात दिखाए। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।